हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो सबसे पहले जो है आप हमारे गांव की एक प्यारी सी झलक देखिएगा, साथ ही साथ आज के मौसम की एक झलक। तो आज जो है ना सुबह के 5 बजे से लगी हुई है बारिश, साथ ही साथ भयंकर कोहरा लगा हुआ है। मैं अब उठ रही हूँ 7 बजे, मैंने हाथ मुंह धुला और अब जो है मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ सासू जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि किचन से धुआं आ रहा था और टाइम भी जो है ज़्यादा हो ही गया है। तो सासू जी ने हमारे लिए जो है यहाँ पर तैयार कर दिया है नाश्ता। नाश्ता भी हमारा तैयार हो चुका है और मुझे लगी हुई है आज जुखाम। वैसे ही जो है कल भी हम थोड़े बारिश में भीगे, आज भी बारिश लगी हुई है और ऐसे लग रहा है अभी 5 बजे का टाइम हो रहा होगा, पर मुझे पता ही नहीं लगा कि 7:10 हो चुके हैं। मैं इतनी गहरी नींद में थी, वो तो अचानक नींद खुल गई, टाइम देखा तब जाके उठी। नाश्ता भी बन चुका है, तो शायद सासू जी ने बॉर्डर में जाना है। आज संडे है तो मैंने सोचा आराम से उठ लेंगे, काम काज भी कुछ है नहीं, ऊपर से बारिश लगी हुई है। तो अब जो है चाय बनाती हूँ अपने लिए। 8 बज चुके हैं और मैं भी चाय लेकर आ गई हूँ। तो अब जो है चाय पीते हैं। और आज जो है ना दो दो लोगों ने बनाया नाश्ता। सासू जी ने बनाई दाल की भरी हुई रोटियां और मैंने दाल के भरे हुए पराठे। तो सासू जी ने सोचा होगा, बारिश हल्की थी उस टाइम, कि बारिश रुक जाएगी तो जब तक बच्चे उठते हैं, संडे हैं हम भी लेट में ही उठते हैं, मैं खेत में चली जाऊंगी, क्योंकि आजकल मंडवे की गुड़ाई शुरू हो चुकी है। और एक खेत हमारा भी है जिसमें कि सासू जी ने कल आधी गुड़ाई कर दी थी और थोड़ा रह रखा है। उन्होंने सोचा होगा फटाफट से जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी, उनका सोचा हुआ उनके पास ही रह गया, क्योंकि भयंकर बारिश हो चुकी है अब यहाँ शुरू। और कोहरा जो है ना इतना भयंकर लगा हुआ है, अब तो गांव भी नहीं दिख रहा है। ऐसे लग रहा है अभी सुबह के 5 बज रहे होंगे। बाकी सभी अभी सो रखे हैं और सासू जी का टाइम हो गया है नाश्ता करने का, वो जल्दी ही नाश्ता कर देते हैं। मैंने कहा नाश्ता कर लो, मैं चाय पी लेती हूँ, बाकी इनको सोने देते आज आराम से। हमेशा बोलते हैं जल्दी उठाते हो, जल्दी उठा देते हो, आज सोए रहो 9 बजे तक। बारिश लगी हुई है बाहर बहुत तेज और मैं भी अब शुरू हो जाती हूँ अपने काम में। तो मैंने जो है बेड की चादरें चेंज कर दी हैं और इतने सारे कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए। कपड़े तो मैं धुल दूंगी पर सूखेंगे कहाँ। 10 बज गए हैं, बारिश जो है बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं ले रही। और ये हमारे दो शेर आराम से बैठकर फ़ोन चला रहे हैं। तो डिब्बू ने जाना था जंगल गाय लेकर, आज उसकी भी छुट्टी हो गई। और बरसात के टाइम में जो है ना जंगल हमेशा जाते हैं गाय लेकर, पर आज इतनी भयंकर बारिश लगी हुई है कि कोई भी नहीं गया। और पता है हमें जो है दीदी के इस वाले कमरे में आना पड़ रहा है, तब जाकर नेटवर्क थोड़े से आ रहे हैं। तो चलो जब मैं आई गई हूँ तो आपको जो है दीदी के कमरे से दिखाते हैं एक सुंदर सा नज़ारा। यहाँ जो है हमारे गांव के खेत हैं उस तरफ, और 2-4 घर जो हैं इस तरफ हैं। और पता है यहाँ से देख, एक कदम आगे और सीधे आदमी नीचे नजर आएगा। तो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है ना। कोहरा आप देख सकते हो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ से हल्का हो रहा है तो दूसरी तरफ से ऐसी लपटें आ रही हैं कोहरे की। आज का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। बज चुके हैं और मैंने भी अपना काम निपटा लिया है। तो कपड़े धुलने थे मुझे कल और आज जाना था मुझे मार्केट तक, पर आज बारिश लग गई। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, तो आज जो है करना भी क्या था, कपड़े धुल देती हूँ।
और जब मैं सोच लेती हूँ ना तो बारिश हो या धूप हो वो काम मैं करके ही रहती हूँ। इस ब्लाउज को करती हूँ ठीक, और साथ ही साथ 2 सूट और हैं। एक सूट है दीदी का और एक सलवार है जो कि मुझे ठीक करनी है। तो मैं भी शुरू हो जाती हूँ अपने काम में। और आज पता है मेरे हाथ से जो है ना रुमाल बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है, वैसे ही ठंडा हो रखा है। वैसे ही जो है मुझे भयंकर जुकाम लगी हुई है। कल हल्की जुकाम थी तो मैं दवाई लेकर नहीं आई, और आज भयंकर सुबह से हालत खराब हो गई है। 1 मिनट के लिए रुमाल नहीं छोड़ रही मैं, पता है। और वैसे ही नहा भी गई हूँ ठंडे पानी से। अब जो होगा देखा जाएगा। तो अब अपना काम निपटाती हूँ मैं भी। मैंने सोचा कि सिर्फ सूट, एक सलवार और ब्लाउज है, पर नहीं, यहाँ जो है जरा जरा करके इतने सारे कपड़े हो गए हैं। तो दीदी जो है अपने लिए लेकर आए होंगे ना प्लाजो, इनमें पक्की सिलाई लगानी है और इस वाले सूट की फिटिंग करनी है। तो शुरू हो जाती हूँ मैं अपने काम में। एक बेटा एक तला के उदाहरण पड़ो ना, अभी लास्ट में रुको उधर में रुको तो मैं तो जोड़ दूं ये पर धारा था sama क्या बात ये थोड़ा सा कम से आग लगा गड़बड़ी थी सब ये दे बराबर पकड़ ले तेरा रह देगा ना एक ही होना नहीं कि एक ही कर दो एक होना ना ये पकड़ेगा तो बाकी मूली ठीक थी ना। तो जैसे ही मम्मी ने बैठने की सोची तब तक एक सूट आ गया। 5 बज चुके हैं और आज जो है मैं सोकर जल्दी उठ गई, क्योंकि आसमान में बादल छा रखे हैं, बारिश का मौसम हो रखा है। मैंने सोचा कहीं बारिश ना हो जाए, उससे पहले जो है मुझे जाना है एक जगह। तो थैला उठा लिया है और अब चलते हैं। आना सभी जो हैं अभी खेतों में जा रखे हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो है ना मंडवा गुडाई के मजे ही मजे। जाते जाते जो है इस गाय ने मार भी दिया मुझे। लो सिमेन में हाथ में कति लगा मार दो। मुझे नहीं पता था कि एक गाय जो है मारने के लिए आती है। आई इसने जो है सींग से इतनी जोर से मारा ना मुझे हाथ में। सासू जी भी चले गए हैं खेत में गुड़ाई करने के लिए, और हम जा रहे हैं एक स्पेशल चीज लाने के लिए। गांव के इस तरफ के खेतों में जो है झंगोरा और धान की खेती है इस तरफ, और गांव के उस तरफ के खेतों में मंडवे की खेती। तो यहाँ आप देख सकते हो झंगोरे में जो है बड़ी बड़ी बालियां भी आ चुकी हैं इतनी जल्दी। वैसे जो है अगले महीने तक आते थे झंगोरे में बालियां, पर अभी जल्दी ही आ गई हैं। हम जो है ना चारों के चारों जा रहे हैं, जैसे कि पता नहीं कितनी ज़्यादा चुई निकल रखी होगी, यानी कि मशरूम एक से नहीं लाई जा रही थी वो। क्या पहुंच चुके हैं हम हितू धारा चलका खमचे। और सिमी मैडम को ही पता है कि चुई जो है कहाँ पर होगी, क्योंकि वही आई थी अपनी दादी के साथ। इतनी दूर आने का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज जो है उगी नहीं रखी हैं, जबकि जैसे ही बारिश शुरू होती है ना और ज़्यादा उगती हैं। तो दिखाती हूँ कि कहाँ से लेकर गए थे। तो मैंने जो है जो मशरूम बनाई थी ना, यानी कि चुई, ऐसे इस पेड़ के जड़ में उगती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक चुई देख सकते हो, ऐसे ही जो है ना यहाँ पर अभी पूरी भरी होनी थी, पर है ही नहीं। ये पूरा हिस्सा जो है चुई से भरा होना था। दो तीन इधर हो रखे हैं इस पेड़ की जड़ के पीछे, और बाकी सारा पेड़ यहाँ पर खाली हो रखा है। ये देखो
यहाँ पर छोटा सा गदेरा है, तो देखते हैं अगर वहाँ पर लिंगड़े होंगे तो निकाल कर लेकर आते हैं। रेंद छनी बैग गन्ना को हाथ इनकी लड़ाई यहाँ भी नहीं रुक रही है। एक पेड़ जो है नीचे भी है जहाँ की मशरूम निकलती है, पर हमें जो है बगल में सासू जी मिल गए थे, वो घास लेकर जा रहे थे वहाँ से। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वहाँ नहीं है, आई होगी और काली पड़ जाती है एकदम से। उन्होंने बोला जितनी भी थी सारी काली पड़ रखी हैं, तो वहाँ भी क्या जाना। लिंगड़े भी नहीं मिल रहे हैं, तो आज का टाइम बर्बाद किया, घूमना फिरना हो गया, बाकी कुछ नहीं। थैला लेकर आई हूँ मैं, इसके अंदर जो है 2 छोटी छोटी पन्नियाँ हैं। सिमी बोल रही थी कि मम्मी एक पन्नी फट जाएगी तो दूसरी लेके चलो, और साथ में जो है मेरा चिट रुमाल, जो कि आज बिल्कुल हाथ से नहीं छूट रहा है, जुकाम से हालत ख़राब हो रही है। तो चलो आज जो है घर की तरफ निकलते हैं। हला निकाले एक ही छू नीचे ज़्यादा इस तरफ के खेतों की तरफ जो है ना सुनसान हो रखा है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल सभी जो हैं मंडवे की गुड़ाई में लगे हुए हैं। दूसरे तरफ के खेतों में यहाँ सुनसान, साथ ही साथ जो है बाघ का डर है, इसीलिए पतिदेव हमारे साथ आए, क्योंकि कल जो है ना बाघ ने हमारे गांव में एक गाय खा ली, तो बाघ का डर भी बना हुआ है। आज जो है लोग गए ही नहीं जंगल, सुबह से भयंकर कोहरा भी लगा हुआ था, और साथ ही साथ बारिश, तो क्या बोलना। जब हम कभी जंगल जाते थे ना और तेज बारिश शुरू हो जाती थी, तो ऐसे ही इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे बैठ जाते थे थोड़ी देर के लिए, बाकी तो बारिश में ही चले जाते थे। पर जब ज़्यादा ही बड़ी बारिश आती थी तो हम बोलते हैं इसके लिए उड़ियार। ये देखो ये कितना बड़ा उड़ियार है, यहाँ पर जो है 5 से 6-7 लोग आराम से बैठ जाते थे हम। हमें जो है चुई तो मिली नहीं, पर यहाँ पर एक पेड़ है तिमले का, जिसमें जो है तिमले पके हुए हैं, कच्चे भी हैं पर पके हुए भी हैं। बच्चों ने बोला तिमले खाने हैं, तो पतिदेव चले गए हैं। 4 में तिम्बी छन ओ पर 4 रुपए छन में। हाँ एक तक में फुंडे एक दूसरी भी छना बारू ना, अब हाथ देखा दी उंदू ओ बार तुम्हारे हाथ आउंदे। हाँ सड़े अच्छा ना पकड़ बस बस बहुत छन ना निजा मत निजा रुई जब पानी में रख तय में कख रखने खुट्टू चुका चुचू निजा मिन बोल मत तक हूं यहां वाला चिप हो यहां वाला डाला। देखो तिमले पके हुए तिमले, कह रहा था कुछ ना सही तो कुछ लेकर जा ही रहे हैं, घूमना फिरना भी हो गया। तिमला निकालने के बाद जो है बेडू का पेड़ भी दिख गया, जिसमें कि थोड़े बेडू पक रखे हैं, तो राजा महाराजा और सिमी चले गए हैं बेडू निकालने के लिए। उनको बसो नहीं यार, आजर सिमी पतोड़ी ना आराम से मिर्च नहीं पतोड़ी अगने जा पहले अगने और अगने जा मत दूध निकल ली और अगने जा मुंडा है देख अब दूध निकल ये देख ये चुलदा नीन ज्यादा पक्या नहीं यारो ये देख ठीक जान ये देख हां सु पक्यू छे ये सर पक्यू छो यूनी पक्यू बेडू टिमला बेडू पहुंच चुके हैं अपने घर में, और अभी पता है 6 बजे का टाइम हो रहा है, और दिन की बात होती तो सीधे अंदर तक धूप आई रहती, पर आज जो है ऐसे लग रहा है कि 7 बज चुके होंगे, अंधेरा हो रखा है, सारे आसमान में फिर से बादल छा गए हैं, और मेरे पास जो है काम आ गया है कितना सारा। 2 साड़ियाँ दीदी की हैं, 2 सूट जो हैं बगल में एक जेठानी है उसकी बेटी की हैं, और एक सूट एक दीदी की, जो कि मुझे ठीक करने हैं। कल का दिन है, कल जो है पैकिंग भी करनी है, नहाना धोना, परसों हम चले जाएंगे, तो एक दिन के अंदर अंदर जो है मुझे इतने सारे कपड़े भी निपटाने हैं। कल धूप रहेगी तो कल कहीं जाना भी है, इतने सारे काम पड़ रखे हैं ना, अब जो है कुछ काम करने का टाइम नहीं है,
बेकारी गई मैं उतनी दूर, उससे अच्छा जो है इन कपड़ों को ठीक करती। तो चलो अब जो है थोड़ी देर आराम करती हूँ। 1 मिनट का फर्क पड़ा, बारिश फिर से शुरू हो गई है। अगर थोड़ी देर करते ना तो हमने भी भीग कर आ जाना था। थोड़े कपड़े सूख गए हैं हमारे, क्योंकि 1 बजे के बाद जो है बारिश बंद हो गई थी। तो धूप तो नहीं निकली पर ऐसी हवा से सूख गए। और जो चादरें वगैरह थी अभी नहीं सूखी हैं, वो भी मैंने संभाल कर रख दी हैं। 8:30 हो चुके हैं और हमने भी खाना खा लिया है। तो आज जो है खाना जल्दी खा लिया हमने, क्योंकि जल्दी से बनाना शुरू कर दिया था। सब्जी पतिदेव ने बनाई और मैंने रोटियां बनाई। और सच में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, अब मेरी आंखें भी लाल हो चुकी हैं, हल्का सर दर्द हो गया है और जुकाम तो क्या बोलना। पहली बार जो है ऐसा जुकाम लगा है मुझे। जुकाम तो होता रहता है पर इतना भयंकर कभी नहीं हुआ। बारिश बंद हो गई थी 1 बजे पर मेरी जुकाम बिल्कुल नहीं रुक रही है। दवाई लेकर आए हैं पतिदेव, अब दवाई खा देती हूँ। पहले उन्होंने कहा मत खा दवाई, रहने दे। डॉक्टर ने बोला है कोई बात नहीं, फिर जो है हालत ज़्यादा ही ख़राब है ना, खानी ही पड़ रही है। मेरा चिट रुमाल आज बिल्कुल दिन भर मुझसे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हुआ। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।